हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नासा के मार्स 2020 मिशन के बारे में, जिसको परसिवियरेंस मिशन भी बोला जाता है। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 31 जुलाई है और 30 जुलाई को ये लॉन्च हो गया है और ऑन दी वे है। सो अब हम इस मिशन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बेसिकली इस मिशन को मार्स 2020 मिशन भी रखा नाम रखा है और जो रोवर है उसका नाम परसिवियरेंस है। बेसिकली इसका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है। इसका नाम भी काफ़ी सोच समझ के रखा हुआ है। परसिवियरेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे वो आपके फेवर में नहीं है, तो एक ऐसी आपके अंदर क्वालिटी है कि जो आपको खुद को अंदर से प्रेरित रखे, एक ऑप्टिमिस्टिक ख्याल के साथ आप हार्ड वर्क करके आपके गोल आप अपने गोल को अचीव कर सके। इसलिए इस मिशन का नाम परसिवियरेंस रखा है। अब जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो यहाँ पे एटलास 5 रॉकेट यूज़ किया गया है। बेसिकली इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे जो कोई इंसेंट लाइफ है, यानी कि कोई बायो सिग्नेचर है, वो उसे ढूंढना है और वहाँ से रॉक एंड सॉइल सैंपल लेके वापस अर्थ पे रिटर्न आना है। सो यहाँ पे उसकी लेबोरेटरी में वो ये देख सके कि इन पास्ट में या फ्यूचर में कोई लाइफ पॉसिबल है या नहीं। अब इसका लैंडिंग है वो अप्रोक्सीमेटली फेब्रुआरी मंथ 2021 को होगा। 2021 में परसिवियरेंस रोवर वहाँ पे लैंड होगा और लैंडिंग साइट जो इस लोगों ने सिलेक्ट की है वो जेजेरो क्रेटर है मार्स पर। जो इस मिशन का ड्यूरेशन है वो करीबन 1 मार्स ईयर, यानी कि जो हमारे टू अर्थ टू अर्थ ईयर्स के बराबर है, यानी कि 687 अर्थ डेज होगा। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण ये बात है कि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा। पहली बार मार्स के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर भेज रहा है। सो इन फ्यूचर रोबोटिक्स या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जो भी अभी इसका कंक्लूजन आएगा उसके अंदर यूज़ किया जा सके। अब हम ब्रीफली इसके ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लेते हैं। अब वहाँ पे जो कि जितने भी लैंडिंग साइट है उसका जियोलॉजिकली ये लोग मैप करेंगे। सो इन फ्यूचर कहाँ पे लैंडिंग करना है वो काफ़ी इसके बारे में समझ आ सके। फिर इन पास्ट में कोई वहाँ पे हैबिटेबिलिटी थी या नहीं है, उसके बारे में भी जांच करेंगे। जो उसके रॉक से उसके अंदर से वहाँ पे एक माइक्रोबियल्स इन पास्ट के अंदर जो भी मिशन हुए हैं उसे पता चला है कि वहाँ पे को माइक्रोबियल लाइफ अस्तित्व में थी। सो बायो सिग्नेचर्स ढूंढे जाएंगे और फिर रॉक एंड सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट होगा जो फ्यूचर के रोबोटिक्स एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए काम काम में आएगा। हम इसके कुछ कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट जो भी इसके अंदर लगाए हैं परसिवियरेंस रोवर में, उसके बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, लेकिन इसको एक बार देख लेना ज़रूरी है। और कुछ जो बात इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। एक मेस्ट कैम जेड कैमेरा सिस्टम है जो क्या करेगा कि जो मार्शियन सरफेस है उसकी मिनरोलॉजी देखेगा। सो रोवर का जो ऑपरेशन है, कहाँ पे मूव करना है, वो वो उसको वो एसिस्ट करेगा। सेकंड है जो सुपर कैम है, वो भी एक कैमरा सिस्टम ही है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इमेज लेगा उसकी जो मिनरोलॉजी है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा वो भी उसके जरिए वो पता कर सकेंगे। फिर प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथो केमिस्ट्री है पिक्सल। वो क्या है, वो एक एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर है जो हाई रिजोल्यूशन इमेजर है। माने कि आप कॉमन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप के हाई रिजोल्यूशन कैमरा है जो मैप फाइनल करेगा मार्शियन
सरफेस मटेरियल है उसके अंदर कौन से केमिकल कंपोजिशन है, सो वो उस केमिकल का डिटेक्शन एंड एनालिसिस कर सके। फिर है एक शेरलॉक्स करके डिवाइस जो स्कैनिंग करे, स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विथ रामन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। ये क्या करेगा, ये एक यूवी लेज़र का यूज़ करके उसकी मिनरोलॉजी मैप करेगा एंड जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड होंगे उसकी सरफेस पे उसका भी एनालिसिस करेगा। सो आप कह सको कि माइक्रोस्कोपिक एक आपको इमेज मिल जाएगी मार्स की सरफेस की। फिर जो अब ये इम्पोर्टेंस है वो ये मॉक्सी है, आप इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर जो इस परसिवियरेंस रोवर का क्वेश्चन आएगा तो एक ज़रूर पूछा जाएगा। अब क्या है, एक मॉक्सी करके डिवाइस है जो मार्स ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब ये इसके अंदर क्या होगा इस डिवाइस से, अब आपको पता है कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 95% के अराउंड। सो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कम है, जो इन फ्यूचर फ्यूल और ह्यूमन के लिए काफ़ी नहीं है। सो ये लोग क्या करेंगे, इस डिवाइस के जरिए जो मार्स का कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। सो क्या होगा, अगर इन फ्यूचर आपको ह्यूमन वहाँ पे कोई 1 साल या 2 साल प्रोजेक्ट के लिए मिशन के लिए जाते हैं तो उसको भी यूज़ आए, और रिटर्न फ्लाइट्स हो उनकी तो उसके अंदर फ्यूल्स का भी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और उसको फ्यूल के अंदर काम करेंगे। सो क्या होगा, आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी मिशंस की। अभी क्या हो रहा है, आपको मैं बता दूँ, बेसिकली स्पेस एक्स ने एक दावा किया है कि वो 2023 तक यानी कि 2023 तक मून के अंदर एक ह्यूमन फ्लाइट भेजेंगे। सो वो क्या कर रहे हैं कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि भाई हम जो फ्यूल जनरेशन है वो वहाँ पर ही करेंगे ऑक्सीजन के थ्रू जनरेट करके, और काफ़ी सारी अदर उसने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दिए हैं सो कॉस्ट कटिंग हो सके। अदरवाइज ये सारा खर्चा करीबन $500 बिलियन के आते हैं। वो मैं बता दूँ कि ये नासा के बजट के करीबन 20 गुना है। सो ये एक एस्पायरेशनली हो जाएगा। सो ये का एफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए भी। अब नेक्स्ट है मार्स एनवायरनमेंट डायनेमिक एनालाइजर मेडा। ये एक सेंसर्स है जो वहाँ के फिजिकल्स जो पैरामीटर्स है उसको चेक करेगा। नॉर्मली टेम्परेचर होती है, वाइंड स्पीड है, उसकी वाइंड डायरेक्शन क्या है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, डस्ट कितनी है, उसकी साइज और शेप वगैरह। फिर रिमफैक्स है रडार इमेजर फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये ग्राउंड ऑपरेटिंग रडार है। इसके जरिए आप सेंटीमीटर स्केल रिजोल्यूशन जो उसकी सब सरफेस है उसका जियोलॉजिकल सरफेस स्ट्रक्चर देगा। अब ये एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। इसको भी आप ये दूसरी मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि याद रखना है। इससे क्या होगा, जो वहाँ पर फ्यूचर में रोबोटिक या ह्यूमन मिशन है इस रेड प्लैनेट के लिए, उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि भाई हम जो रोवर्स भेज रहे हैं वो ऑटो पायलट है, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा टेरेन है कि जो वहाँ पे रोवर जा नहीं सकता। सो ये क्या कर रहा है कि एक टेरेन रिलेटिव नेविगेशन सिस्टम सेट कर रहा है, सेट ऑफ सेंटर्स के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू। सो उसके द्वारा वो डेटा गैदर करके उसका लैंडिंग कहाँ पे करना है और इन फ्यूचर रोवर कहाँ पे मूव करेगा, किस सरफेस पे, वो सजेस्ट करेगा। और मैं इसको अभी नेक्स्ट बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है। और लास्ट में एक चीज़ है कि बेसलाइन पावर सिस्टम, मतलब कि ये अपना पावर कहाँ से लेगा, तो एक मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। यानी कि ये क्या करेगा कि जो हीट इसको चाहिए, पावर चाहिए, वो एक प्लूटोनियम-230 है उसके नेचुरल डीके से ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा। अब जो हम टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो ये अब तक ये पहली बार हो रहा है कि मार्स के ऊपर
कोई हेलीकॉप्टर भेज रहा है और इसका नाम भी इंजीन्यूनिटी रखा है। सो इसका मतलब क्लेवर होता है। और इसके अंदर क्या होगा, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो ब्लेड्स है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है। सो क्या होता है कि रोवर है वो हर जगह पे मूव नहीं कर सकता, कुछ टेरेन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रोवर जा नहीं सकता। सो इस हेलीकॉप्टर के जरिए आपको पता चल सके कि उसकी सेफ जो सरफेस है वो वहाँ पे रोवर जा सकता है या नहीं जा सकता, और कितना डिफिकल्ट है रोवर को वहाँ पे जाने का। तो इसके हिसाब से ये हाई डेफिनेशन इमेज कलेक्ट करेगा, उसका डेटा गैदर करके ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगा। सो रोवर को इन फ्यूचर कहाँ पे ह्यूमन और रोबोटिक्स मिशन को सजेस्ट करने, ऑपरेशन करने में मदद करेगा। सो ये एक आपको याद रखना है, इसका नाम भी इंजीन्यूटी है। सो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। अब आप ये भी जान लो कि नासा ने अब तक मार्स के अंदर कितने मिशन किए हैं। बेसिकली नासा का जो फर्स्ट मिशन था मार्स का सक्सेसफुल, वो पाथ फाइंडर था। जो पहली बार नासा ने पहला जो रोवर भेजा था मार्स के ऊपर, वो सोजर्नर था। और मावेन करके भी एक मिशन है, मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। एक क्यूरियोसिटी मार्स रोवर भी है, इनसाइट मार्स लैंडर भी है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हेड ट्रांसपोर्ट। सो ये काफ़ी, ये जो मिशन है वो भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस है। इसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। और पाथ फाइंडर के अलावा का वो लास्ट के जो 3 है वो सभी अभी एक्टिव है। सो ये भी इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।